जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज है तारीख 20 और वार है मंगलवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी हर खबर। राज्य स्तर पर क्या कुछ हुआ, जिले स्तर पर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हलचल रही सियासती महकमे में या फिर क्राइम के मामले में, जनता से जुड़े मुद्दे क्या थे, क्या कुछ नई पहल हुई। और आज एक और ब्रेकिंग थी जिसने दिन भर लोगों को चौंकाया भी था कि शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी का होगा राष्ट्र के नाम संबोधन। कयास लगाए गए थे बहुत सारे, क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि जब जब पीएम मोदी कोई संबोधन राष्ट्र को नाम करते हैं तो लोगों के दिलों में हलचल ज़रूर पैदा होती है। और कई बार ऐसा हुआ है। और अब कम से कम ये कोरोना काल में ये उनका आज 7वीं बार संबोधन था। इससे पहले 6 बार वो इस कोरोना काल में पब्लिक को, आमजन को, भारतीयों को संबोधित कर चुके हैं। तो वो तमाम खबरें मैं बताऊंगा और आज की जो खबरों का सिलसिला रहेगा वो घूमते घूमते रहेगा। तो चलिए आज की अगर बात की जाए और राज्य स्तर पर सबसे बड़ी खबर क्या थी या क्या पहल थी, वहाँ से शुरुआत करते हैं। बाबूलाल वैष्णव हत्याकांड बूकना सपोर्टरा का ये मामला है। इस मामले में लगातार अपडेट जो भी आ रही है वो हम लगातार आपको दे रहे हैं। और अगर अब तक की अपडेट की बात की जाए तो कुछ दिन पहले हमने एक खबर आपको दिखाई थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने एक जनहित याचिका लगाई थी इस मामले में, पवन प्रकाश पाठक ने, कि साहब इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई से करवाई जाए। हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से अब 3 दिन में जवाब मांगा है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में और किस तरह इसकी जांच करवाई जाएगी। सीबीआई से इसकी जांच होती है या नहीं होती है। अभी जो इसकी जांच है वो सीआईडी सीबी कर रही है, यानी राज्य स्तर की एजेंसी इस पूरे हत्याकांड की जाँच कर रही है। हर रोज़ इसमें कुछ नए तथ्य निकल करके भी सामने आ रहे हैं। सीआईडी जो है वो लगातार सभी सबूतों को खंगालने में लगी हुई है और देखते हैं कितनी जल्दी ये सच सामने आता है। तो ये राज्य स्तर की बड़ी खबर थी। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर की एक खबर हमने आपको कल दिखाई थी कि गौ तस्करों ने इन दिनों गौ तस्करी के लिए लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, यानी चोरी करने का जो तरीका है वो अब बदल दिया है। लगातार कुछ इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे थे और उनमें जो गौ तस्कर है वो स्कॉर्पियो गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। ज़बरदस्ती गाय को अंदर ठूंस करके ले जाना। फिर उसके बाद एक वीडियो और वायरल हुआ जिसमें गाय को स्कॉर्पियो की छत पर तिरपाल से ढक करके और बांधा गया था। इस तरह के तमाम जब खबरें चल रही थी और कल इस खबर को हमने भी प्रमुखता के साथ दिखाया तो पुलिस ने की इसमें कार्रवाई। और कार्रवाई ये हुई साहब कि खो थाना पुलिस ने इसमें 7 लग्जरी गाड़ियों को नाकेबंदी के दौरान पकड़ा और उनमें से 4 गाड़ियां निकलने में कामयाब रही, लेकिन 4 गाड़ियों को जो है वो कब्जे में ले लिया गया है। खो थाना एसएचओ जो हैं धारा मीणा, उन्होंने बताया कि साहब बिल्कुल हमारे पास में इस तरह की लगातार खबरें आ रही थी और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये पुलिस के लिए सवालिया निशान तो कर ही रही थी खड़े। तो कार्रवाई की है और धन्यवाद बहुत बहुत भरतपुर पुलिस को और स्पेशली खो थाना पुलिस को जिन्होंने ये कार्रवाई की है। और हालांकि अंधेरे का फ़ायदा उठा करके जो गौ तस्कर है वो भागने में कामयाब रहे, लेकिन गाड़ियां ज़रूर जब्त कर ली गई है। ये भरतपुर से एक खबर थी। भरतपुर से दूसरी खबर आई है और राज्य स्तर की खबर इसको कह सकते हैं। आईएएस नीरज के पवन कोरोना संक्रमित पाए गए थे, ये खबर हमने चलाई थी। उसके बाद में थोड़ी सी हलचल पैदा हुई क्योंकि जिन जिन के वो संपर्क में आए थे उनकी भी कोरोना जांच होना ज़रूरी था। कुल मिलाकर के ये है कि गुर्जर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी नीरज के पवन ने और गुर्जर नेताओं के वो संपर्क में रहे। इसी को लेकर के कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, उनके पुत्र विजय बैंसला सहित आधा दर्जन गुर्जर नेताओं की सैंपलिंग करवाई गई, कोरोना की जांच करवाई गई और उसमें एसडीओ हिंडौन भी शामिल थे। और हुआ ये कि वो जांच से जब रिपोर्ट आ गई है तो वो सभी आधा दर्जन जितने भी वो थे सैंपल वो नेगेटिव करार दिए गए हैं और हिंडौन एसडीओ जो हैं वो भी नेगेटिव करार दिए गए हैं। तो ये भरतपुर से दूसरी खबर थी। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर के सैंपऊ वाला जो एरिया है वहाँ से क्राइम की बहुत खबरें आती हैं, बहुत सारी स्टोरीज आती हैं। और वहीं से आई है कि सैंपऊ से खबर है कि ज़मीनी विवाद को लेकर के 2 पक्षों में जम करके लाठी बाटे चले और लाठी बाटे जो चले वो जंग तेज़ हुई और उसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों ये जो घटना है ये तुला का नगला गांव की घटना है और सैंपऊ जो अस्पताल है उसमें इनका इलाज अभी जारी है। अब बढ़ते हैं सवाई माधोपुर की तरफ।
हमारे अपने ज़िले से कौन कौन सी प्रमुख खबरें हैं और किन किन खबरों ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। नाबालिग के देह शोषण का मामला बहुचर्चित कांड है ये सवाई माधोपुर का, और इसमें अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आज इसमें जो मुख्य आरोपी है पूनम चौधरी उर्फ पूजा चौधरी, उसकी दोबारा से पेशी की गई थी और दोबारा से अदालत में उनको पेश किया गया था। पुलिस ने रिमांड की मांग की थी, लगातार उनका रिमांड चल भी रहा था और आज फिर से 23 तारीख तक के लिए पुलिस रिमांड पर उसको भेज दिया गया है। रेलवे स्टेशन का सीन आप इस वक्त देख रहे हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया था यहाँ से लाइव किए हुए, तो आज मानस बनाया था, चलिए यहाँ से हम लाइव करेंगे। और गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन साफ़ सुथरा है, बिल्कुल स्वच्छ है, और यकीनन जब भी यहाँ आए हैं हमको हमेशा सुकून मिला है, क्योंकि गंगापुर रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं अभी। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि देखिए इन दिनों यात्रियों का भार भी कम है, ट्रेनों का जो संचालन होना चाहिए था वो ट्रेनों का जो संचालन है वो भी इन दिनों थोड़ा सा कम है, तो उस वजह से थोड़ा सा ज़रूर हो सकता है फ़र्क पड़ा हो, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं रेलवे स्टेशन की दुरुस्त तो हैं। तो सवाई माधोपुर नाबालिगा देह शोषण का जो मामला था वो सबसे बड़ा कांड था, और उसमें अब तक 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 3 दिन का अतिरिक्त पुलिस रिमांड और दे दिया, यानी 23 तारीख तक अब पूजा चौधरी को पुलिस रिमांड पर रहना पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, एक आगजनी की घटना हुई है। खंडार के पास में गांव है सिंगौर कला, और सिंगौर कला के राजकीय जो विद्यालय है उसको आर्थिक मदद देने के लिए गांव वालों ने मिलकर के और बाजरे की कड़पी को इकट्ठा किया था खेतों में। चलिए बढ़ते हैं। तो सिंगौर कला की घटना है जहां आगजनी की घटना हुई है। खेत में रखी बाजरे की जो कड़प थी उसमें आग लगी। आग लगने का प्रमुख कारण ये रहा कि ऊपर से जा रही थी हाई टेंशन की लाइन, उसमें हुई स्पार्किंग, और स्पार्किंग के बाद में उस कड़पी ने आग पकड़ ली और नुकसान बहुत हुआ है। किसानों का ये कहना था कि साहब जो विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, उसमें भवन निर्माण के लिए लोगों ने दान में इकट्ठी की हुई ये कड़पी थी जिसको इकट्ठा किया गया था ताकि इसको बेच करके जो आर्थिक सहायता मिले उसको विद्यालय के भवन निर्माण में लगाया जाए। लेकिन आज ये हादसा हो गया। मौके पर सूचना पा करके थानाधिकारी खंडार वहाँ पहुँचे, एसडीएम खंडार वहाँ पहुँचे, तहसीलदार पहुँचे, उन्होंने मौका मुँह आईना करा और कुल मिलाकर के अब नुकसान का आकलन किया जा रहा है। तो ये आगजनी की एक घटना थी सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर से अगली खबर ये आई है कि गणेश परिक्रमा में इन दिनों टाइगर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और आज ऐसा ही हुआ कि उस परिक्रमा को रोक दिया गया। टाइगर की हलचल तो अब रणथंभौर में अच्छी देखने को मिल रही है पर्यटकों को, और धीरे धीरे गुलजार हो रहा है रणथंभौर पर्यटक स्थल जो है, और टाइगरों का हर रोज़ वहाँ से कोई ना कोई खबर ज़रूर आती है। तो टाइगरों की मूवमेंट थी। आपको मैं बताऊँ, शायद हमने एक वीडियो डाला था अपने पेज पर, और उसमें बड़े बहुत प्यारे प्यारे दृश्य हम डालते हैं आजकल वहाँ से जो वीडियो हमारे पास में आते हैं टाइगरों की मूवमेंट का। तो जो गणेश परिक्रमा है उसके प्रवेश द्वार को आज बंद रखा गया। हालांकि श्रद्धालुओं को थोड़ी मुश्किलें ज़रूर हुई, परेशानी हुई, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों का ये कहना था कि ये बहुत ज़रूरी हो गया था और इसलिए ऐसा किया गया। राजकीय अस्पताल सवाई माधोपुर में आज हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। हंगामे की स्थिति पैदा यूँ हुई कि साहब एक महिला जो थी मरीज़, उसके परिजनों ने हंगामा कर दिया। उनका कहना था कि वो लगातार 3 दिन से आ रहे थे और वहाँ जो महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ है डॉक्टर जैन, वो उन्हें नहीं देख रहे थे। आज उनका पहला नंबर था, उसके बावजूद भी उनको नहीं देखा गया। तो इस बात से नाराज़ होकर के जो परिजन हैं उन्होंने हंगामा कर दिया। काफ़ी तू मैं हुई, काफ़ी तकरार हुई और काफ़ी शिकायतें डॉक्टर जैन के बारे में अब से पहले भी आती रही हैं। तो ये नहीं होना चाहिए था, पर एक खबर यहाँ माधोपुर से ये आई थी। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। अब गंगापुर सिटी से क्या क्या खबरें हैं आज की, तो मैं बता दूं कि पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के द्वारा आज एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। दरअसल उनकी शिकायत थी नगर परिषद के चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जिनमें फर्जी नाम चढ़ा दिए गए। पदम जी आपने लाइव दिखाया था, उसमें जुड़वा दिए गए। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी का कहना था कि एसडीएम को उन्होंने ज्ञापन दिया है, और कई 3-4 वार्ड ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी मतदाता चुने गए हैं, जिसे उस वार्ड से कोई लेना देना नहीं है और चुनाव के मद्देनजर अभी जुड़वाए गए हैं।
वार्ड नंबर 59, 60, 45 और 39 का उन्होंने जिक्र किया है कि साहब इनमें, अच्छा वार्ड 39 का तो आपने और हमने भी लाइव भी दिखाया था, वहाँ से कुछ लोग आए भी थे, वो पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं कि सर लगभग 125 नाम ऐसे, 74 नाम ऐसे हैं जो गलत तरीके से चढ़ा दिए गए थे। तो आश्वासन मिला है उनको? बराबर एसडी साहब ने आश्वासन दिया, उन्होंने वो उचित कार्रवाई की, उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। तो ये खबर थी गंगापुर सिटी से। इसके अलावा महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और कानूनों के प्रति सजग करने के उद्देश्य से आवाज़ अभियान, ये एक महिलाओं को अवेयर करने का अभियान है। और जो आवाज़ अभियान है उसको लेकर के आज एक मीटिंग रखी गई और पंचायत समिति सभागार में। क्या कुछ था, कौन कौन अधिकारी वहाँ मौजूद थे पदम जी? इसमें सारे अधिकारी थे, पुलिस उपाध्यक्ष जी थे और सारे गणमान्य अधिकारी थे। एसडीएम महोदय, अतिरिक्त जिला कलेक्टर वहाँ मौजूद थे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक कालूराम मीना सहित आंगनवाड़ी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, महिलाएं और डॉक्टर्स भी। महिला डॉक्टर जो थी उसमें दिखाया भी था, पुलिस जो कालूराम जी डिप्टी साहब हैं उनकी बाइट भी हमने दिखाई थी। तो क्या कहना था, कैसे चलाया जाएगा इस अभियान को? उनका ये कहना है बराबर महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी और जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उसका पालना किया जाएगा जो सरकार ने तय किया है। अच्छा, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पदम जी एक बात अपन कह सकते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के गंगापुर सिटी में अभी तक तो हालात अच्छे हैं। आप देखिए कि महिलाएं, हम देखते हैं अक्सर जब हम 10 बजे तक 11 बजे तक फव्वारे से लाइव करते हैं कि महिलाएं हैं वो आती हैं जाती हैं और उनकी सुरक्षाएं जो हैं तो है, अभी ऐसे कोई बड़ी चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं और ये अच्छी बात है और ये सामंजस्य बना भी रहना चाहिए। देखिए, और फिर गंगापुर सिटी के 3 थाना की पुलिस इस मामले में एक्टिव भी है और जो प्रशासनिक अधिकारी है, डिप्टी साहब है, एडिशनल साहब है, इस बारे में खुद मॉनिटरिंग भी करते हैं। नहीं, लगातार मूवमेंट और गतिविधियां चलती रहनी चाहिए तो कम से कम अपराधियों में एक माहौल भी बनता है, एक भय भी रहता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं सर कि बाइक स्टंटर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यानी रात में जब हम बैठे रहते हैं, हमें पता है अच्छी तरीके से बाइक स्टंटर जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लड़के हैं जो हर रोज़ इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं और ये देखने में आ रही है ये चीज़ें। चलिए, और आज सांसद जौनपुरिया को आना था गंगापुर सिटी, हालांकि उनकी पत्नी जो है, धर्मपत्नी जो हैं, वो आज गंगापुर सिटी आई। सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और जौनपुरिया जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया गया रुकमणी पैलेस में। पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर भी उसमें मौजूद थे और उनके द्वारा इस दौरान दान भी किया गया। ज़रूरतमंदों को जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी, राशन सामग्री, रसद सामग्री थी, वो दी गई। तो जौनपुरिया साहब नहीं आ पाए, हालांकि हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से पक्का ये विचार था कि आज उनसे मुलाकात हम करेंगे, बहुत सारे सवालों के जवाब जानेंगे, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करेंगे। पदम जी, उस खबर पर नज़र थी आपकी? आज नज़र थी लेकिन वो आ नहीं पाए और जो हमारी लोगों की, गंगापुर सिटी की जनता की मांग थी, एक तो 5 बांध के जी लेकर हमारा उनसे सवाल करने थे और एक महू का अंडरपास था, वो दोबारा कभी आएंगे तो उनसे बराबर नहीं, बिल्कुल हम बहुत जल्द से जल्द उनसे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और हम बहुत जल्द उनसे अब मिलने वाले हैं। ये हमारा वादा है आपसे और हम दिखाएंगे, हमने वादा किया था आपसे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर है शाम को 7 बजे काजी कॉलोनी से एक आगजनी की घटना सामने आई थी। काजी कॉलोनी में नत्थू महावर है और रसोई में काम करने के दौरान उनके साथ में, उनके घर में ये आगजनी की घटना हुई और आगजनी की घटना में लाखों रुपए का नुकसान ज़रूर उनको हुआ है और काफ़ी कुछ सामान जो था वो उनका जल गया। हमने लाइव भी वो आपको दिखाया था वहाँ से। एक ज़रूर ये घटना शाम होते होते गंगापुर सिटी से हमारे पास में आई थी। और अभी अभी एक ब्रेकिंग और आई है हमारे पास में कि गहलोत मंत्री परिषद की मीटिंग इस वक्त चल रही है सीएमआर में और सीएमओ में, और पंचायत चुनावों को लेकर सरकार कोई ना कोई बड़ा फैसला बहुत जल्दी करने वाली है। इसके अलावा इस बार बिना सिंबल के भी चुनाव हो सकते हैं, यानी जो चुनाव चिन्ह दिया जाता है वो शायद इस बार ना मिले, ऐसा सरकार कोई फैसला कर सकती है। तो ये बड़ी खबरें थी। और एक बात और, आज जिस खबर ने सबका ध्यान आकर्षित किया वो खबर थी प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। यानी लोगों के जहन में, दिमाग में चलता रहा कि साहब मोदी जी शाम को संबोधित करने वाले हैं तो क्या हलचल होने वाली है। लेकिन जैसा अंदेशा था और लगा कि कहीं कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है, ये तो श्योर थे। एक तो वैक्सीन को लेकर के उन्होंने अपडेट दी है कि
बहुत जगह ट्रायल में तीसरे चरण में या चौथे चरण में हम चल रहे हैं और बहुत जल्दी शायद वैक्सीन आ भी जाए। और सरकार इस काम को पहले ही शुरू कर चुकी है कि हर हिंदुस्तानी तक वैक्सीन पहुंचनी चाहिए। इसके सरकार ने पहले ही पूरे पुख्ता इंतज़ाम कर रखे हैं, इसकी तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कुछ बातें बहुत इम्पोर्टेंट कही कि ये ना समझें कि कोरोना चला गया है या उससे निजात मिल गई है। कोरोना है, अभी कहीं नहीं गया है और वो अपना इस असर जो है वो लगातार दिखा रहा है। तो फिर किया क्या जाए? 2 गज़ दूरी और मास्क है ज़रूरी, इनका पालन करना ही है। ये संदेश आज मोदी जी ने भी दिया और यही वजह थी आज उनको आने की पड़ी, क्योंकि लोग बड़ी शिद्दत के साथ उनकी बातों को मानते ज़रूर हैं, तो इसलिए उनका संबोधन आज हुआ और कहीं ना कहीं इनका पालन अब हमको करना ही पड़ेगा। चुनावों की सरगर्मियां, नगर परिषद चुनावों की तेज़ हो चुकी है गंगापुर सिटी में, तेज हो चुकी है और जो भी प्रत्याशी लड़ना चाह रहे हैं वो वार्डों में जाकर दस्तक दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, आजकल विधायक साहब विधायक हैं या जयपुर हैं? विधायक साहब जयपुर हैं अभी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले लाइव दिखाया था, लाइट हाउस वाली गली के पास में मीना मोहल्ला है, उसमें एक किराएदार है निरंजन मीना, सूरत के पास के गांव का रहने वाला है, जिसके वो गया हुआ था लाइब्रेरी में किताब पढ़ने के लिए, तो पीछे से चोरों ने उसका कमरे का ताला तोड़ा और उसमें से 2 सिलेंडर चोर चुरा के ले गए। वो पास के पड़ोस में एक सीसी कैमरे लगे हुए थे और वो उसमें दोनों चोर दिखाई दे रहे हैं। पदम जी वही तो नहीं है? नहीं, वो वाले नहीं है, ये कोई दूसरे नए लड़के हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई ये स्टूडेंट लग रहे हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं। कहाँ की घटना थी ये लाइट हाउस वाली गली और मीना मोहल्ले का मामला है और वो सीसी कैमरे में वो दर्ज हैं और वो शिकायत करने के लिए गया हुआ। कुल मिलाकर एक बात और है, देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से हम बार बार निवेदन करते आ रहे हैं और स्पेशली सबसे महत्वपूर्ण रोल है नगर परिषद का। नगर परिषद से हम बार बार रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि सर, जितने भी CCTV कैमरे बंद हैं, प्लीज़ उनको जल्द से जल्द चालू करवाया जाए। निराशा हाथ लगती है लोगों को, दिन दहाड़े अगर अपराध हो जाता है तो क्रिमिनल क्राइम करके निकल जाता है। में आज हमारी स्पेशल तौर से पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी मीना से बात हुई और उन्होंने फ़ोन कर हमारे सामने ही फ़ोन किया था और उनसे कहा कि 1-2 दिन में वो CC कैमरे गंगापुर सिटी के जितने भी है सुरक्षा की दृष्टि से वो सारे ठीक करा दिए जाएंगे। आयुक्त साहब से इस मामले में बात हो चुकी है उनकी। ये बड़ी गुड न्यूज़ दी आपने गंगापुर सिटी शहर के लिए। मुझे भी बेताबी से इस न्यूज़ का इंतज़ार था, इस खबर का इंतज़ार था और शुक्रिया महोदय पुलिस उपाधीक्षक महोदय कालूराम जी आपका। और इस तरह आप एक्टिव रहेंगे ना तो फिर मज़ा आ जाएगा, फिर बहुत सारी चीज़ों पर लगाम ज़रूर लगेगी। दीपावली का सीज़न है, उन्होंने गंगापुर शहर की जनता को आश्वासन दिया है जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से बराबर इसी दीपावली के अवसर पर पूरी तरह से उसकी व्यवस्था पूरी तरह से की जाएगी। सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरीके से की जाएगी। लेकिन देखो, सवाल अभी भी वही है हमारे जहन में, एक तो बाज़ारों में भीड़ बढ़ रही है तो जाब्ते की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी बाज़ारों में, भारी वाहनों का प्रवेश आपको रोकना पड़ेगा बाज़ारों में, और सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं अतिक्रमण पर लगाम लगानी पड़ेगी। तो नगर परिषद को और पुलिस विभाग को कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। पदम जी, एक डिप्टी साहब ने स्पेशल बात कही, उन्होंने कहा इस टाइम क्या है, जो जेब कट और ये उठाई गिरे सक्रिय हो जाते हैं, उसके लिए स्पेशल आदमी लगा दिए गए हैं और बराबर वो नज़र बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर के दुकानों को दुकानदार जो हैं उनको भी सजग रहने की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं ग्राहकों को भी सजग रहने की आवश्यकता है। अब बात ये आती है कि क्या पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है? लोगों का कोई दायित्व नहीं है, लोगों का दायित्व भी उतना ही बनता है। अगर ज़रूरी काम है तो ही बाज़ार जाएं, वरना घर पर रहें। एक बात, दूसरी बात, कोशिश ये करें कि आप भारी वाहन से बाज़ार में प्रवेश ना करें। दुकानदारों से हमने पहले भी अपील की थी कि ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो माल आपका आता है उस माल को आप सुबह और शाम का कोई ऐसा टाइम चुनें जब आप बाज़ार में मंगवाएं। और सबसे बड़ी बात, जो भारी वाहन ट्रोले आ रहे हैं सीमेंट के या और, उनका अभी तक प्रवेश नहीं रुका है, यानी ट्रकों का गंगापुर सिटी में प्रवेश हो रहा है। घंटों तक जाम लगा रहता है, चाहे उदय मोड़ की बात आप कर लें, जामा मस्जिद वाला एरिया है, वहाँ भी जाम की स्थिति आजकल विकट होने लगी है। और फवारे पर क्यों पदम जी? बिल्कुल समस्या बनी हुई है ट्रैफिक की तो नहीं, लेकिन अब ये अतिक्रमण है, इसका क्या किया जाए? मंडी से देखिए, पुरानी अनाज मंडी जो है वहाँ से लगातार हमारे पास में खबरें आ रही हैं कि साहब लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और अतिक्रमण का जो मकड़ जाल है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है।
बिल्कुल अतिक्रमण का बढ़ रहा है। इसमें नगर परिषद के अधिकारियों से हमारा निवेदन है, ये कार्य अतिक्रमण का देखने का काम नगर परिषद का होता है और उन्हें अतिक्रमण प्रभारी से मेरी मोस्ट रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़, वरना अब हम इस चीज़ को बहुत करीब से दिखाने वाले हैं और लाइव दिखाने का प्रयास ज़रूर करेंगे आपको भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है और जब ये स्थायी हो जाएगा ना सर, तो फिर इसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रशासन के लिए। सड़कों की चौड़ाई कम नहीं है शहर में, जगह खूब है, लेकिन अब सिकुड़ते जा रहे हैं सारे रास्ते शहर के। और दोस्तों, राजस्थान सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान किया है। बिल्कुल, जो भी मिलावट हो रहे हैं उनके लिए अब खैर नहीं है, लेकिन हमारा प्रशासनिक अधिकारियों से ये कहना है, प्लीज़ आप हमारी गंगापुर सिटी के व्यापारियों से बात हुई, उनका ये कहना है कि जब तक प्रशासनिक अधिकारी चौथ वसूली नहीं छोड़ेंगे, जो चौथ वसूली बंदी हुई है उनकी, अगर उनको कार्रवाई करनी है, छोटे दुकानदार की बजाय जो थोक विक्रेता हैं उन पर कार्रवाई की जाए, छोटे दुकानदारों को नाजायज परेशान नहीं की जाए। अधिकतर देखा गया है छोटे दुकानदारों का सैंपल लिया जाता है, बड़े दुकानदार का सैंपल नहीं लिया जाता। लोगों का यह कहना है कि बड़े दुकानदार जो थोक वाले व्यापारी हैं उनसे तो चौथ वसूली बंदी हुई है और मात्र खाना पूर्ति की जाती है और सीधी बंदी जारी है। कुल मिलाकर के ये है कि बहुत गंभीरता के साथ में प्रशासन को काम करना पड़ेगा और इसमें पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए और ईमानदारी ज़रूर कहीं ना कहीं बरती जाए। अगर राजस्थान सरकार के आदेश दे, जो भी ये खाद्य निरीक्षक के अधिकारी हैं उनसे स्पष्ट कह दें, अगर दुकानदार कभी मिलावट खोल नहीं बेचना चाहता, ये तो सामान्य अधिकारी मिलावट का खुद भिजवाते हैं। नहीं, वो बात सही है, लेकिन परंतु देखो, वसूली देंगे तो कुछ ना कुछ तो हर साल चलता है अभियान, लेकिन वही ढाक के तीन पात वाली कहानी रहती है, सरकार चाहे कोई भी हो। और हमारा दुकानदार व्यापारियों से कहना है मिलावट खोल नहीं करे। अगर कोई आपसे, हाँ, मिलावट करो ही मत ना, सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं आपसे निवेदन है, जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से निवेदन है, हम करते हैं आपसे, अगर कोई आपसे चौथ वसूली करता है आप हमें फ़ोन कर सकते हो, बराबर हम उस अधिकारी की बराबर उसको लाइव दिखाया जाएगा। बिल्कुल, और उसका उन जो भ्रष्टाचार अधिकारी है उनका स्टिंग ऑपरेशन किया जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर के ये है कि हम अपना जो काम है, अपनी जो जिम्मेदारी है, उसको बखूबी निभाने का प्रयास ज़रूर करेंगे, लेकिन आप लोगों को भी सचेत रहने की आवश्यकता है। और दूसरी बात कि सर, हर काम प्रशासन के भरोसे ना डालें, कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी बनती हैं, उनको भी करें, सजग आपको भी रहना है। और एक हमारा खाद्य विभाग से ये कहना है, आपको यदि सैंपल ही लेना है, सबसे पहले आप पानी का सैंपल ले, जो गंगापुर सिटी की जनता को गंदा पानी पिलाया जा रहा है। कुल मिलाकर के मुद्दे बड़े हैं, बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जी न्यूज़ पोर्टल अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करता रहेगा, आपको लगातार खबरें दिखाता रहेगा। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और आपकी जो समस्याएं हैं उनको हम बिल्कुल सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्वच्छ भारत मिशन और स्टेट गवर्नमेंट का स्वच्छ भारत मिशन गंगापुर सिटी। हाँ बिल्कुल, हमारे कैमरामैन कह रहे हैं कि सर एक कंपैरिजन ज़रूर बताएं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्वच्छता भारत अभियान जो है वो कितना बढ़िया है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी स्टेशन के अंदर की स्वच्छता और स्टेशन के बाहर की स्वच्छता, दोनों में अंतर ज़रूर देखा जाना चाहिए कि आखिर अपने काम और सफाई तो बहुत इम्पोर्टेंट है साहब। बड़े अभियान चले थे उस समय, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, पर पता नहीं क्या हो गया। आज शायद मेरे ख्याल से नगर परिषद ने सैनिटाइज भी करवाया है। सैनिटाइज करवाया, और हमारे नगर परिषद के अधिकारी से कहना है, जो घर घर कचरा लेने के लिए गाड़ियाँ जाती थी वो तो बंद पड़ी हैं। 10 गाड़ियाँ बेकार पड़ी हुई है, उनको ठीक कराया जाए। दीपावली का टाइम है, घर घर से कचरा निकल रहा है, नहीं तो आम पब्लिक नालियों में फेंकेगी उस कचरे को। चलिए, तो ये तमाम आज की दिन भर की अपडेट थी। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आपसे जुड़ी हर खबर को हम दिखाएंगे। एक मैटर वहाँ से भी आया था, जो प्रधान भवन है, कि वहाँ भी एक बिजली का जो पोल है उसमें रोड लाइट जो जा रही है उसके तार इतने नीचे हैं कि वो खम्भे के टच हो रहे हैं और उसमें करंट आता है शाम को 6 बजे बाद, जो ही रोड लाइट शुरू होती है। तो बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं या नगर परिषद के जो ठेकेदार हैं, राजेश जी, उनसे मेरी विनती है कि उसको ज़रूर दिखवा दें आप कल, मैं आपके पास ज़रूर भेजूँगा। और एक दोस्तों, हमने लाइव दिखाया था नैना देवी मंदिर का, ये नवरात्र के अवसर पर हम डेली एक मंदिर नया दिखाएंगे आपके लिए। बिल्कुल। और कोई कमेंट, कोई समस्या? कमेंट वाले बार बार एक कमेंट, हाँ, ये जो बार बार एक ही तरह का कमेंट रिपीट करते हैं ना सर, प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है। अंडरपास के लिए चल रहा है, इसमें मुद्दा एक दिन में सॉल्व नहीं हुआ करते सर, हम प्रयास पूरे करते हैं, लेकिन आप बार बार एक ही मैसेज को रिपीट करते रहते हैं, बार बार एक ही मुद्दे को, तो फिर गलत। मुद्दे बहुत हैं सर और बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान धीरे धीरे और एक सिस्टम के साथ में होता है। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन में सब कुछ फिजा बदल जाएगी तो ऐसा संभव नहीं है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और जी न्यूज़ पोर्टल लगातार देखते रहें, पल पल की अपडेट देखते रहें।
और हमारे पास खबरें भेजते रहें। जय हिंद, जय भारत।